नमस्कार, मैं हूँ डायटिशियन नीलम चौहान और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में माताओं को किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ माता ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो हमें उनकी डाइट को लेकर विशेष ध्यान रखना है, उनको इस तरह का मेन्यू प्लान करना है कि उनको सभी ज़रूरतें माता और बच्चे की सभी ज़रूरतों की पूरा हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आज का वीडियो। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था में पोषण। स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए माता का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि एडल्ट एज से ही लड़कियों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। गरीबी, अशिक्षितता, अज्ञानता, लड़का लड़कियों में भेदभाव आदि के कारणों से लड़कियों को एडल्ट एज में पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है। तब उसकी पूर्ति अवश्य ही प्रेगनेंसी के टाइम पर करी जानी चाहिए। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है। यदि माता स्वस्थ, निर्बल, बीमार, कमज़ोर एवं किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगी तो वह बच्चा भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त ही पैदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान माता एवं बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाए या दोनों में से किसी एक की जान चली जाए। गर्भावस्था के समय दो मानव शरीरों को पोषण होता है। जन्म से 40 सप्ताह तक यानी कि 9 महीने तक शिशु जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में ही विकसित होता है। वह अपनी पोषण संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो माता के ऊपर ही निर्भर करता है, यानी कि माता पर ही पूरी तरह से निर्भर रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि माता को न केवल अपने स्वयं के लिए बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के पोषण का भी पर्याप्त ध्यान रखना होता है। अर्थात उस बच्चे यानी कि शिशु का पोषण संबंधी जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो माता के को ही करनी पड़ती है। अतः गर्भवती माता का जो आहार ऐसा होना चाहिए जो उसे स्वयं के लिए और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो। प्रेगनेंसी में भोज्य पदार्थों की मात्रा एवं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही वृद्धि करनी चाहिए। संपूर्ण गर्भकाल की अवस्था में ना बच्चे के आकार और एवं उसके जो वजन में निरंतर वृद्धि होती रहती है, परंतु जो प्रेगनेंसी के अंतिम 3 महीने में जो बच्चा होता है उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 तक हो जाता है। इसलिए गर्भकालीन अवस्था में पोषण संबंधी तत्वों की आवश्यकता का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। एक जो स्वस्थ बच्चा होता है उसके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है 500 ग्राम, कैल्शियम होता है 24 ग्राम, फास्फोरस होता है 14 ग्राम और जो आयरन होता है 0.5 ग्राम। उपरोक्त सभी पोषक तत्व बच्चे अपनी माता के शरीर से ही प्राप्त करता है। इसलिए प्रेग्नेंट माता को आहार ऐसा होना चाहिए जो शिशु के शरीर को की जितनी भी पोषणीय मांग को पूरा करे, साथ में ही माता को भी पोषण की ज़रूरत होती है। गर्भवती माता जो आहार ग्रहण करती है यानी कि जो भी खाना खाती है उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान होने चाहिए। जो प्लेसेंटा होता है शिशु के शरीर में पहुंच जाते हैं। अगर माता के ब्लड में पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व अगर विद्यमान होंगे तभी शिशु के शरीर का समुचित एवं वृद्धि और विकास होता है। इसके ठीक विपरीत यदि माता के आहार में कैल्शियम, विटामिन, लोहा, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्वों की कमी होती है तब माता के शरीर में जो स्टोर रहते हैं ना पहले से पौष्टिक तत्व वो निकलकर रक्त में मिल जाते हैं और वो बच्चे के शरीर की मांग की पूर्ति करते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि माता कमज़ोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, थकी थकी सी रहने लगती है।
कमज़ोर माताएं कई बार तो कई सारे रोगों से पीड़ित हो जाती है, इसलिए एक गर्भवती स्त्री को एक सामान्य स्त्री की तुलना में अधिक पौष्टिक तत्वों से भरपूरित भोजन की आवश्यकता होती है। गर्भकालीन अवस्था में संतुलित एवं पौष्टिक आहार होने से गर्भकालीन जो कठिनाइयाँ होती हैं, यानी कि जो जो डिलीवरी होती है वो सामान्य हो जाती है। अगर आप अपने खाने का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी भी सामान्य रहेगी। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि गर्भवती माता के लिए किस तरह का आपको आहार नियोजन करना चाहिए। गर्भावस्था में आहार का अमूल्य योगदान होता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए माता को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन संतुलित आहार के सेवन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साथ ही गर्भस्थ शिशु की शारीरिक एवं मानसिक विकास भी ठीक प्रकार से होता है। ये भी आपको पता है कि पूरी तरह से जो बच्चे का विकास होता है वो गर्भ में ही हो जाता है, वो मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर माता कुपोषित रहेगी तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा और उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए माता के खाने के लिए। गर्भवती स्त्री की गर्भावस्था के जो उनके चरण में क्योंकि प्रथम 3 माह में गर्भवती जो महिला होती है उसको अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता जाता है उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग भी बढ़ने जाती है। तो शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें आप उनको नॉर्मल खाना दीजिएगा, और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपको पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना है उनके खाने में। नंबर 2, गर्भवती जो स्त्री होती है उसकी आहार इस तरह का होना चाहिए जिससे कि उसका स्वयं का तथा उसके पेट में पल रहे बच्चे का समुचित विकास होता रहे। नंबर 3, जो गर्भवती महिला होती है उसके आहार में प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए, परंतु बहुत अधिक नहीं। गर्भावस्था में इनके बहुत अधिक प्रयोग से मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा स्वयं ही एक बीमारी है जिससे कई सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा खाना खाइए जिसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा हो, ना कि फैट ज़्यादा हो, और जिससे कि वजन बढ़ सके। आहार में रेशेदार भोज्य पदार्थ लेने चाहिए, जैसे कि छिलके सहित दाल, चोकर सहित आटा, फल, सलाद आदि को शामिल करना चाहिए। रेशा जो फाइबर होता है ना उससे कब्ज की समस्या नहीं होती है, कब्ज दूर हो जाता है। ज़्यादातर क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना फीमेल्स को कब्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उनका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो उसमें सलाद और कच्ची हरी सब्जियों को ही शामिल करना चाहिए। जो गर्भावस्था में ना जल अधिक पीना चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में जो बड़ी आंत द्वारा ना जल का रिजर्प्शन बढ़ जाता है, इसलिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जो गर्भिणी का आहार ना संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा तथा स्तन नाल का भी पूरी तरह से विकास हो सके। गर्भावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है, जो आयरन होता है ना उसकी बहुत ज़रूरत बढ़ जाती है। इनकी पूर्ति के लिए आपको डाइट में पत्तेदार सब्जियां, अंडा, यकृत, पालक, बथुआ आदि को सम्मिलित करना चाहिए। अंकुरित अनाज एवं दालों को भी आहार में आपको स्थान देना चाहिए। रात को सोते समय दूध ज़रूर पीना चाहिए। दूध को आप मुनक्के या इसबगोल की भूसी के सहित दे सकते हैं, इससे ना कब्ज नहीं होगी। जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है ना उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ देने चाहिए, जैसे छाछ है, पनीर है। छाछ, पनीर, सलजम, सैम आदि को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के लिए 7 आहार होते हैं, उनका भी आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक है, बथुआ है, चना है, साग है, मेथी है, चौलाई है, सरसों का साग है आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं। दूध एवं दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ भी आप ले सकते हैं। उत्तम कोटि का प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ प्राणिज स्रोत से प्राप्त प्रोटीन को भी आप ले सकते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडा, मछली, पनीर आदि को भी आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप मौसम के फल दिन में 2 से
2 बार ले सकते हैं। पूरे दिन में 1 या 2 अनाज व दालों को भी आप 3 से 4 बार ले सकते हैं। 2 बार भरपेट भोजन न ग्रहण करके आप दिन में थोड़ा-थोड़ा करके 5 से 6 बार आपको खाना खाना चाहिए। संपूर्ण दिन का भोजन हल्का और रुचिपूर्ण होना चाहिए, मतलब आपको खाना हल्का खाना है और स्वादिष्ट खाना खाना है, जिससे कि आपको बार-बार खाना करने का मन करे। ऐसा खाना नहीं खाना है कि आपने एक बार खाना खा लिया, दोबारा से आपको खाना खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करे। चोकर सहित आटे के छिलके सहित दाल का आपको उपयोग किया जाना चाहिए। फाइबर वाला भोज्य पदार्थ आपको खाने में खाना है, जैसे कि अंकुरित चना है, मूंग है, साबुत फल है, गाजर है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, प्याज आदि का सलाद का आपको प्रयोग करना है। भोजन बदल बदल कर आपको खाना चाहिए ताकि आपकी खाने में रुचि बनी रहे। मैदे की रोटी तथा उससे बने खाद्य पदार्थों से आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पेट में जम जाते हैं और आपको कब्ज़ की परेशानी भी कर सकते हैं। मिर्च मसालेदार, अधिक तले भुने व गरिष्ठ भोजन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये देर से पचते हैं तथा पाचन संबंधी बहुत सारी परेशानियों को उत्पन्न कर सकते हैं। आपको आयोडीन की पूर्ति हेतु आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। रात के समय भोजन हल्का तथा सुपाच्य आपको होना चाहिए तथा इसकी व्यवस्था सोने से 2-3 घंटे पूर्व भी कर लेनी चाहिए। आपको सोने से 2-3 घंटे पहले ही खाना खाना लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप खाना खा रहे हैं तभी आप बिस्तर पर जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके लिए धन्यवाद।